क्यों ना ऐसे माँ बाप को उठा के जेल में डाल दिया जाए। क्या किया उन्होंने बच्चे के साथ? ये इतना अमानवीय व्यवहार। वो इंसान है, जानवर है, उसको ऐसे बांधा हुआ है। शर्म नहीं आती? अभी जो वीडियो आपने देखा, किसी बच्चे को किसी ने उसके पाँव में कपड़ा सा बांध के और फुटपाथ पे रेलिंग है उसके साथ उसको बांध के बच्चा अकेला खड़ा हुआ रो रहा है। और वो पता नहीं जो बांधने वाला वो कहाँ है कहाँ नहीं है। दरअसल ये वीडियो मैंने ऑफिस जाते समय मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं रेड लाइट पे खड़ा था, दरियागंज से मुझे इरविन हॉस्पिटल की तरफ मुड़ना था। तो रेड लाइट पे ही जो कोने के ऊपर दरियागंज थाने से कुछ दूरी पे ही राइट हैंड साइड को वो रेड लाइट पड़ती है। तो वहाँ मुझे आवाज़ सुनाई थी, तो मैंने इधर उधर देखा कि बच्चे को रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन बच्चा कोई नज़र नहीं आ रहा। और अचानक मेरी निगाह पड़ी, वो बच्चा बंधा हुआ था कपड़े के साथ। मुझे बड़ी हैरानी हुई और मैं वहाँ स्कूटर खड़ा करके सोच रहा था कि किसी तरह इस बच्चे को खोल दूँ, लेकिन ट्रैफिक इतना था कि आप देख रहे होंगे मेरे आगे रिक्शा की रेलिंग सी नज़र आ रही है। बिल्कुल जगह नहीं थी वहाँ से निकल के कि मैं उस बच्चे की हेल्प कर पाता। और किसी और मेरे साथ में खड़े थे, मैंने उनको पूछा आपको बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है? वो बोलते नहीं। तो मैंने उनको दिखाया कि देखिए बच्चा रो रहा है। वो कहते कि वीडियो बनाकर डाल दो। मैंने कहा वीडियो बनाकर डालने से क्या होगा? बच्चे की प्रॉब्लम तो अभी की है, वीडियो बनाकर डालूंगा तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। खैर एनी हाउ मैंने वीडियो बनाया और वो मुझे समय नहीं मिल पाया। लेकिन आपने देखा बच्चा किस तरह बंधा हुआ वहाँ पर, और ये कितना अमानवीय व्यवहार है जो उस बच्चे के साथ किया गया है। किसी ने भी किया हो आखिर कोई बच्चा है तो माँ बाप होंगे उसके। आज हमारा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और बहुत ही दुख और कष्ट हुआ कि 75 साल के बाद भी हमारे देश में, और ये तो दिल्ली राजधानी की बात है, और ऐसे जीवन जी रहे हैं लोग। और कितना अपने औलाद के साथ ही इंसान कैसे ये काम कर सकता है, मेरी समझ से बाहर था। मेरा मन बहुत व्यथित हुआ। कैसे ये सब वो लोग कैसे कर देते हैं ये सब? इंसान तो जानवर के बच्चे के साथ भी, कभी कोई कुत्ता कोई रो रहा होता तो हम लोग उसकी भी वेदना जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। और लोग इस तरह से बच्चे को छोड़ के और चले गए। वो गरीब ही है, उस बच्चे का कसूर क्या है? उसका कसूर ये है कि वो एक मानव रूप में जिस पृथ्वी के ऊपर आ गया, और उसको पैदा करने वाले वो खुद भी उन्होंने किसी ऐसे कमज़ोर क्षण के अंदर उसको जन्म दे दिया, और उनका लालन पालन वो कर नहीं पा रहे हैं। और बच्चे को लेके सड़क के ऊपर वो भीख मांग रहे हैं। हमारे देश में कितने नारे हुए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मोदी तक देख लिए मैंने, सब गरीबी हटाओ की बातें दूर करते रहे, लेकिन कहाँ गरीबी हटी? आप प्रत्यक्ष रूप में देख लीजिए, आज भी यह हाल है हमारे देश में, दिल्ली राजधानी के अंदर। और हम मानवता की बातें करते हैं और बड़ी बड़ी बातें दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जाकर, और पता नहीं क्या क्या, और मंगल ग्रह पर पहुंचने की बातें हो रही है, सूरज ग्रह पर पहुंचने की बातें हो रही है। इतने करोड़ों रुपए हम खर्च कर देते हैं वो विक्रम भेजने के लिए वहाँ पर, और वो लास्ट टाइम में जाके बेकार हो जाता है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री भी ठीक पीठ थपथपा के आ जाते हैं। अरे भैया, इतने करोड़ों रुपए इन गरीबों की अपलिफ्टमेंट के लिए अगर किया होता तो किसी की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता ना। ये सामने देखी बातें हैं, इनको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता कि इसमें किसी की कोई कसूर है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि उस बच्चे का क्या कसूर है। क्या वो गरीब के घर पैदा हुआ इसलिए? उससे ज़्यादा उसके माँ बाप कसूरवार हैं। उन्होंने बच्चे के साथ ऐसा कैसे किया? उस माँ का, उस बाप का दिल क्या पसीजा नहीं? क्या इतने मजबूर हो गए वो कि बच्चे के साथ ऐसा करके उसको बांध के और चले गए अकेला छोड़ के इस भरी दुनिया के अंदर? जब माँ बाप ही हो गए वो उसका देखभाल नहीं कर सकेंगे तो किसी से क्या उम्मीद कर सकते हैं वो
तो वो बच्चे के साथ ऐसे लीनियंसी करेगा, कोई दया भाव दिखाकर उसके बच्चे को ले जाएगा। बच्चे के साथ अगर कुछ हो जाता, कौन जिम्मेवार था? एक जिंदगी जो प्रभु ने बख्शी, उसके साथ ऐसा, ऐसे माँ बाप को जेल होनी चाहिए। ये वीडियो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी विनती है आपसे हाथ जोड़ के, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकें उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये किसी कंसर्न अथॉरिटी के पास पहुँचे। वो ह्यूमन राइट कमीशन, वो हमारी होम मिनिस्ट्री, हमारे जो है हमारे मानवाधिकारों का बड़ा बड़ा राग लाते हैं, वो लोग अपने व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहाँ मिले आप इसको वीडियो को फैलाएं, ताकि पता लग सके कि ये किया किसने काम। उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारी भी जो अथॉरिटी है, वहाँ से 100 कदम दूरी के ऊपर कोई चौक के ऊपर पुलिस वाला नहीं, ना पर वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाला, ना कोई और पुलिस वाला, और 100 कदम की दूरी के ऊपर दरियागंज थाना है। किसी की निगाह नहीं पड़ी उस बच्चे के ऊपर, और वो बच्चा रोए जा रहा है। कितना दुख की बात है। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, और आज भी दिल्ली के अंदर, राजधानी जो भारत की है, उसमें ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बहुत शर्म की बात है ये। हम तरक्की करते जा रहे हैं, विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और आज हम अपने देश के अंदर एक छोटे से बच्चे का हम लालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे। वो कहाँ जा रहा है इतना पैसा? क्या हो रहा है उसका? करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो रहे हैं। अरे इन गरीबों के अपलिफ्टमेंट के ऊपर, जिनको आप कहते हो कि गरीबी हटाओ और हम गरीबी रेखा से ऊपर लेके आएंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी है, क्या है कि ये बहुत बड़ी साजिश है। देखिए, हमसे क्या कहा जाता है कि जब चुनाव का समय आए तो आप अपने जो वोटिंग का अधिकार है ना, आप अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करें। वो आपका अधिकार है सरकार चुनने में। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कह रहे हो आप। हमारे को जागरूक कर रहे हो कि हम अपने अधिकारों का उपयोग करें। क्यों करें? नहीं देते हम वोटिंग, लेकिन आप हमारे को क्यों कहते हो वोट डालने के लिए? वो इसलिए कि हमको ये लगे कि ये तो हमारे अधिकार है। अरे भाई, अधिकार तो मेरा है, उसको मैं अपने अधिकार का जो है पालन कर रहा हूँ, मुझे मेरा अधिकार मिल रहा है। लेकिन वोट किसको मिल रहा है? वोट तो मिलेगा सरकार को, जो सरकार बनाएगा, जिसका प्रधानमंत्री बनेगा। यानी मेरा अधिकार होगा, वो अधिकार मेरा नहीं होगा। वो अधिकार आपको भी दे रहा हूँ मैं कि आप बन जाओ जी। नहीं चाहिए ऐसा अधिकार हमारे को। हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ हैं? आज कहाँ है? कागजों के अंदर है सब कुछ। गरीबी रेखा से इतने ऊपर हो गए, गरीबी रेखा से इतने ऊपर हो गए। ये सब मूर्ख बनाने के धंधे हैं कि जी कोरोना के फ्री टीके लग रहे हैं। कहाँ टीके लग रहे हैं फ्री? कोरोना के पैसे दे रहे हैं उसके हम। 70 रुपये का पेट्रोल था, आज 104 रुपये का खरीदा मैंने। 110 रुपये हो चुका है पेट्रोल, 110 तक खरीद के। आपने गैस के दाम कहाँ से कहाँ बढ़ा दिए। 900 रुपये की गैस हो गई है, तो हम पैसे दे रहे हैं उसके। फ्री में कुछ नहीं मिल रहा इस देश के अंदर। ये फ्री का झुंझुना कहाँ से आया, मुझे समझ नहीं आया आज तक। फ्री में कुछ नहीं है। फ्री में पुलिस वाला गाली भी देता ना, पैसे लेता सरकार से। फ्री चीज़ क्या होती है? कौन सी चिड़िया का नाम है फ्री है? कुछ फ्री नहीं है इस दुनिया के अंदर। एक सांस भगवान हमारे को जब देता है तो पहले एक सांस छोड़नी पड़ती है। वो प्रभु भी हमको फ्री में नहीं दे रहा, तो सरकारें कहाँ से दे देंगी? ये सब मूर्ख बनाने के धंधे है ना, क्योंकि हमारे यहाँ अशिक्षा है। अगर जोर देना है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री से मेरी ये गुजारिश है कि आप इस देश के अंदर 100% अगर लिटरेसी ला सकते हैं, सबको शिक्षित बना सकते हैं, तो तभी देश सुधरेगा। ताकि लोग जागृत हों, लोगों को अपने अधिकारों का किस प्रकार उनका पालन करना है, अपने अधिकार कैसे लेने हैं, इसके लिए शिक्षित करें। इस तरीके से गरीब किसी बच्चे को जात ऐसा ना हो, कोई ऐसा काम करें आप। बहुत बुरा हाल है देश का। क्या करना है राफेल का? वो राफेल खड़ा रहेगा, अरबों रुपए का राफेल, कब होगी लड़ाई, कब काम आएंगे? ये रक्षा वक्षा नहीं चाहिए, कुछ नहीं है देश के अंदर, सब कुछ ठीक ठाक है। 140 करोड़ है, पैदल भी चल देंगे, मारेंगे कि थप्पड़ तो दुश्मन को वैसे हरा देंगे। किसी से खतरा नहीं है हमारे को। सिर्फ खतरा उन लोगों से जिनकी जो सोच है ना, वो हमारे दिमाग के अंदर ये बात डाल रही है कि हम बड़े असुरक्षित हैं। क्या कौन सी असुरक्षा है हमारे देश के अंदर? कहाँ कौन घुसा है हमारे देश में? कोई भी नहीं घुसा। हाँ, जो अपोजिशन वाले बैठे हैं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे को मूर्ख बनाने का धंधा है।
और पिस रही है कौन? जनता। और जनता से भी मेरा ये आग्रह है कि आप जब तक खुद जागृत नहीं होंगे तो आप कभी तो कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कोई तीसरा, बस यही होता रहेगा। अब किसान आंदोलन है ना, किसान आंदोलन में सब कह रहे हैं कि जी मोदी सरकार ने तो किसानों के जो 3 बिल थे वो वापस ले लिए। अरे भाई, हमारे चेहरे पर लिखा है कि हम बेवकूफ़ हैं? हमारे को क्या अकल नहीं है कि हम रोटी नहीं खाते हैं? क्या हमें सोचने का अधिकार नहीं है? ये दिमाग नहीं चलता? यही गोरख धंधा है। इलेक्शन आने वाले हैं ना यूपी के अंदर, लोगों को ये झुंझुना लगेगा, अपोजिशन ये सोचेगी देखा जी हमने तो ये बड़ी एक दिखाई और मोदी सरकार ने वापस ले लिए। और मोदी भी मोदी है, वो भी दिमागदार है, गुजराती है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं प्रधानमंत्री बन गया, उसने भी यही सोच कर लिया है, ये घोषणा की है। वापस कौन सा लिया है अभी तक उसने? अब क्योंकि इन्होंने एमएसपी का, ये भी देश के गद्दार हैं, अब इन्होंने नया राग लिया है कि एमएसपी के ऊपर जो है अभी धरना देंगे, क्योंकि सभी ने सोच लिया इस देश का तो बेड़ा गर्क करना ही है। शांति कभी रहने नहीं देनी। कभी सीए आ जाएगा, कभी एमएसपी आ जाएगा, कभी किसान आंदोलन जाएगा। शांति मत रखना देश के अंदर, बस, ताकि तरक्की कर ले देश हमारा। तो मेरी आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कंसर्न अथॉरिटी को पहुंचे और खुद भी जागृत बनिए, अपने आसपास भी जागरूकता फैलाइए और देश में एकजुटता लाने के लिए, प्यार मोहब्बत लाने के लिए, और कहीं ऐसा कोई कार्य हो रहा हो, किसी का अधिकार अगर हनन हो रहा हो तो उसके लिए प्रति जो है थोड़ी सी सहानुभूति दिखा दें। देखिए, हमें इसी देश में रहना है, हमें कोई भारत जाना नहीं है, हिंदुओं का एक ही देश है। तो किसी गरीब के साथ ही अगर कोई भलाई का काम है, अगर जीवन में एक भलाई का काम है, छोटा सा ही चाहे हो, वो आप कर दें। इसी के अंदर जीवन की शांति है, असली शांति जीवन की यही है। तो मैं समझता हूँ, मेरी बातों से अगर कुछ बुरा लगा हो तो मैं क्षमा याचना चाहता हूँ हर किसी से कुछ कह दिया हो, क्योंकि देखिए इंसान जो है वो भावुक है, वो कुछ ना कुछ भावुकता मेरे से देखा नहीं गया, तो मैं उसका जो कुछ कर तो नहीं सकता था बच्चे का, उस समय मैं हेल्प नहीं कर पाया, मुझे दुख है इस बात का। लेकिन आगे ऐसा किसी के साथ ना हो, इससे हम सबक ले सकते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए तो आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप इसको, वीडियो को शेयर करेंगे ज़रूर, और ताकि आगे से किसी बच्चे के साथ ऐसा अन्याय ना हो। धन्यवाद।